हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय गौतम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेंस की तैयारी करनी कैसे है आधे टाइम में और बिल्कुल अच्छी एफिशिएंसी के साथ। उसमें नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे आपके और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको हसड़ भसड़ इधर उधर से क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारा क्लियर हो जाएगा। बस इस वीडियो को देख लो, ठीक है। जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी एक अप्रोच रहती है तैयारी करने की, और उस अप्रोच को आप एक समझोगे ना तरीके से तो उसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, वो है क्लैरिटी कि करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। ये बहुत क्लियर होता है टॉपर्स को, ठीक है। और कितने टाइम में करना है ये भी बहुत क्लियर होता है। तो अगर ये चीज आपको आ गई ना तो आपकी मेहनत काफी कम हो सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें मैंने डिस्कस किया है कितने टाइम में अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका मेंस 2024 काफी मतलब 20 दिन पहले ही खत्म हो जाएगा। और कैसे करेंगे, मैं एक टॉपिक का एग्जांपल लूंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे करेंगे ताकि आपको जो है इधर उधर भटकना ना पड़े, बहुत एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। जैसे कि अब सबसे पहली चीज आती है कि कितने टाइम में क्या करना है। तो दो अप्रोचेज हैं, देयर आर टू अप्रोचेज। आप वो देखें आपको कौन सी अप्रोच सूट करती है। पहली अप्रोच ये कहती है कि आप ऑप्शनल जो है ना डेली करें, डेली लेके चलें ऑप्शनल, जैसे कि ये अप्रोच है, ठीक है। तो 12 हफ्ते हैं हमारे पास 16 सितंबर तक, 2-3 दिन का आपका रेस्ट रहता है एक तरीके से मेंस के पहले। तो हम 16 सितंबर तक की तैयारी करेंगे अपनी। तो ये जो 12 हफ्ते हैं इनको हम जीएस पेपर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी हमारा क्या बचा, ऑप्शनल और ऐसे। वो डेली 1 सेशन हम ऑप्शनल और ऐसे में देंगे, 4 to 5 आवर्स का सेशन ये रहेगा, ठीक है, डेली। और जो भी हमारा मेंस का सब्जेक्ट है उसमें डेली हम 5 to 6 आवर्स देंगे। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमारा बहुत इजीली मेंस में जीएस का और ऑप्शनल का एक बहुत स्ट्रीमलाइंड प्रिपरेशन होगी, हसड़ बसड़ नहीं रहेगी, ठीक है। हमें पता है कि भाई शाम को जो है लेट से 4 बजे के बाद हमें सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना है डेली का, ये क्लियर है हमारे माइंड में, और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो एक बहुत क्लैरिटी रहेगी, और जो मॉर्निंग में पढ़ेंगे हम जीएस पढ़ेंगे, ये भी क्लियर है हमारे माइंड में। तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए इस पूरी जो 2 महीने हैं इसको मैनेज करना। नहीं तो क्या रहेगा कि आज जीएस पढ़ लिया, ऑप्शनल कब पढ़े, फिर परसों कब पढ़े, तो बहुत टेंशन रहती है, ठीक है। दूसरी अप्रोच ये है कि हम मंथ वाइज लेके चलें, इस मंथ में हम क्या कंप्लीट करेंगे। जैसे कि जुलाई एंड तक हम ये लेके चलेंगे कि हम जो है एथिक्स प्लस ऑप्शनल प्लस ऐसे इसकी प्रेपरेशन कंप्लीट कर देंगे। जो हमारा अगस्त का महीना रहेगा उसमें हम बस अपना जीएस 1 2 3 ये करेंगे। ये एक अप्रोच है, ये भी एक अच्छी अप्रोच है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आप ऐसे आदमी हो जो मतलब लगातार 10 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, और जब आपको ये सेटिस्फेक्शन आता है कि ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए जब भी मैं दूसरी सब्जेक्ट उठाऊंगा, अगर आप इस तरह के आदमी हो तो ये भी अप्रोच बेटर है। मैं इस अप्रोच को फॉलो करता था, लेकिन मैंने ओवर द ईयर्स जाना है कि ऑप्शनल जो है आपको रेगुलरली करते रहना चाहिए। मतलब या तो आपने कर लिया या रिवीजन करते रहना चाहिए ऑन डेली बेसिस, नहीं तो वो भूल जाते हैं हम ऑप्शनल को, और ऑप्शनल की वजह से बहुत लोगों का जो है मेंस रुकता है। तो ये वाली अप्रोच प्रेजेंट टाइम पे ज्यादा बेटर है। और कई लोगों का जैसे टेक्निकल ऑप्शनल होता है, मैथ है, इंजीनियरिंग है, तो भी ये वाली अप्रोच हमारी ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल है उसको तो इजीली किया जा सकता है, ठीक है, और उसको भूलते भी नहीं है लोग, लेकिन टेक्निकल ऑप्शनल को आपको रेगुलरली करते रहना चाहिए। अब बात आती है कि एक सब्जेक्ट में कितना टाइम दें। देखो, ये सबसे बड़ी लर्निंग है कि जो सारे पेपर्स है ना 250 नंबर के हैं और वो सेम मार्क्स कैरी करते हैं, तो आपको सेम ही उसमें एफर्ट देना है। ऐसा नहीं है किसी आप ऑप्शनल में ज्यादा एफर्ट दो, किसी में कम एफर्ट दो। जब तक आपके नोट्स तैयार नहीं हो जाते जब तक आपको एफर्ट देते रहना है। और नोट्स कम टाइम में कैसे तैयार होंगे तो मैं बताता हूँ। तो 2 हफ्ते से ज्यादा आप ट्राई करो एक सब्जेक्ट में ना दो, ट्राई करो आपका 2 हफ्ते में सारा ये कंप्लीट हो जाए। जैसे GS4 है, अगर हम आज से उठाते हैं GS4 मतलब 24 से उठाते हैं लेट से कल से, तो 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा मैं बताऊंगा अभी, लेकिन 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर GS3, GS2, GS1, तो एक एक करके कंप्लीट करो, भसड़ मत मचाना कि भाई GS1 आज कर लिया, कल GS2 कर लिया, परसों साइंस कर लिया, तरसों ये कर लिया। आप ना जीएस पेपर वाइज लेके चलो, ताकि जब एक जीएस पेपर कंप्लीट हो जाए ना तो माइंड में क्लैरिटी रहे, हाँ मेरा ये फिनिश हो गया, अब मैं दूसरी चीज के पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। और ये कॉम्प्रिहेंसिवली कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ 20 अगस्त के आसपास तक कंप्लीट होगा आपका, उसके बाद एक एक हफ्ता आपको ना इसके रिवीजन में देना है।
रिवीजन एंड प्रैक्टिस में, ठीक है। इस टाइम पे आप जो है फुल लेंथ मॉक भी लगा सकते हो इन पेपर्स के। और डेली रेगुलरली आपको ऑप्शनल करना है 4 से 5 घंटे, ठीक है। और जब आप ऑप्शनल हो जाए और आपका एक फेज मतलब जीएस का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप ऐसे जो है 4 हफ्ते बचे हैं, 4 हफ्ते में अगर आप जो है डेली एक ऐसे भी लिखोगे तो इजीली आपका 20-25 ऐसे तैयार हो जाएंगे जो आप इजीली कर सकते हो। और ऐसे एक तैयार करने में आपको 2 से 3 घंटा लगता है, एक ऐसे तैयार करने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम टेबल, कि इस टाइम टेबल से हम चलेंगे, ऐसे चलेंगे। दूसरी अप्रोच भी अच्छी है जिसमें आप जुलाई एंड तक जो है एथिक्स ऑप्शनल ऐसे कंप्लीट करोगे, बाकी अगस्त का महीना आप GS1 GS2 GS3 में दोगे, वो भी अप्रोच अच्छी है। मतलब हमारा बेसिकली टारगेट है 30th ऑफ अगस्त तक एनी हाउ हमें कंप्लीट कर लेना है सब कुछ, मतलब सिस्टम, ठीक है। 20 दिन हमारे पास सिर्फ रिवीजन के रह जाने चाहिए। अब दूसरी अप्रोच है कि मतलब कोई भी टॉपिक को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो इजीली कैसे करेंगे। हमारे पास बहुत रहता है भाई, कोचिंग इतनी सारी आ गई है, ठीक है, नए नए लोग आ गए हैं, वो कुछ बता रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं, नेट पे ये अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल तो इतने सारे भरे पड़े हैं, किसी के नोट्स आ रहे हैं, किसी के नोट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो बेसिकली करना क्या है। देखो, मैं किसी भी टॉपिक को करने से पहले ना, जैसे मान लो ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपको टॉपिक ले लिया एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल। अब इस टॉपिक को हम करेंगे हर साल, क्या है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो है इमोशनल इंटेलिजेंस पे आता है, ठीक है। जैसे 22 में नहीं आया था, 23 में इसका क्वेश्चन आया था, तो ये पुराना पीडीएफ है। तो मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे इस टॉपिक को तैयार करना है आपको, इमोशनल इंटेलिजेंस को, आपको कोई रिसोर्स में नहीं जाना है। लोग क्या करते हैं, पहले रिसोर्स पढ़ते हैं, 2-3 दिन रिसोर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है उसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाएंगे। बिल्कुल उल्टा करते हैं। आपको सीधा करना है इस चीज को। सीधा कैसे करना है, सबसे पहले देखो पीवाईक्यू, कि भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके देखूं कि इन केस ऑफ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प टू ओवरकम द सेम विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग द, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे इंडिविजुअल को कैसे हेल्प करती है, एथिक्स को कैसे स्ट्रीमलाइन करती है, बेसिकली ये पूछ रहा है। कंपोनेंट क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस के, ठीक है। और वो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके लिए वर्क करती है, आपके अगेंस्ट काम नहीं करती है, ठीक है। फिर ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि एंगर एंड इंटॉलरेंस, ठीक है, एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ये ठीक है महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है, इसमें भी आप इमोशनल इंटेलिजेंस को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये 4-5 क्वेश्चन पढ़ के ना एक चीज समझ में आ गई कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए हमें 4-5 चीजें पढ़ने की जरूरत है। जैसे कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, वेयर इट इज यूज्ड, हाउ इट इज यूज्ड, ठीक है, और इसके जो है हमारे पर्सनल लाइफ में क्या इसका फायदा होगा, क्या हमारा जब सिविल सर्वेंट बनेंगे, सिविल सर्वेंट की लाइफ में क्या फायदा होगा, और इसको कैसे एक्वायर किया जाता है, हाउ टू अटेन इट। तो अगर ये हमारे स्टेट थिंग्स क्लियर होंगी माइंड में ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के पता लग रहा है कि अगर ये इन चीजों का कंटेंट आपके पास प्रिपेयर है तो ये क्वेश्चंस आपके इजीली हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। इनमें पता है आपको क्या लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने ये पीवाईक्यू पढ़ लिए, उसके बाद आप देखो टॉपर्स ने आंसर कैसे लिखे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये विशाखा यादव की कॉपी है, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। आप ये कॉपीज जो है विजन आईएएस की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, और वाजीराम की वेबसाइट से, फोरम की वेबसाइट से, बहुत सारे टॉपर्स ने इन इंस्टीट्यूट्स पे लिखे हैं। तो आप GS1 GS2 GS3 सेग्रीगेट करके बहुत सारी टॉपर कॉपीज डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें देखिए फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का जहां भी क्वेश्चन आ गया, मतलब जिस भी टॉपिक को आप तैयार कर रहे हो उसको टॉपर्स ने लिखा कैसे है। जैसे ये रहा, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन। अब ये उसने डेफिनेशन लिखी, इसको टाप लो, मतलब कॉपी कर लो, रट लो। आपको किसी भी रिसोर्स की जरूरत नहीं है, ये आपको दिखी, रट लो। और फिर ये उसने डायग्राम बना दिया, एक सेकेंड, फिर उसने ये बना दिया, ठीक है, डायग्राम, इसको रट लो, मतलब फ्लो चार्ट टाइप बना दिया, इसको रट लो। फिर इंपॉर्टेंस फॉर सिविल सर्वेंट, अब ये है कि किसी और टॉपर की कोई और कॉपी है ना, कोई और क्वेश्चन होगा कि हाउ इज इट हेल्पफुल इन पर्सनल लाइफ, तो उस किसी टॉपर ने भी लिखा होगा ये, ठीक है। तो आप सर्च कर लेना इसको। जैसे इसने लिखा है कि इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन है, ट्रांसलेटिंग पॉलिसी इनटू एक्शंस है, ठीक है, सिटीजन फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। देखो इसने ना ज्यादा एग्जाम्पल झाड़े नहीं है यहाँ पर, विशाखा यादव ने। इसके बहुत अच्छे नंबर थे, 160s की लाइन में नंबर थे इसके एथिक्स में। अब ये देखो, लोग कहते हैं कि एग्जाम्पल पे लो, एग्जाम्पल पे लो, भाई नहीं पेलने। इसने देखो कितने कम एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लेकिन इसने क्या किया, काफी ल्यूसिडली लिखा है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और क्लियर लग रहा है, क्लियरिटी ऑफ थॉट लग रही है, स्पेसिंग वगैरह, राइटिंग वगैरह बहुत बढ़िया है। तो यही एग्जामिनर को चाहिए, एग्जामिनर को भसड़ नहीं चाहिए कि आपने डायग्राम भी पेल दिया है हर पॉइंट में, और आपने जो है
इसमें वो डाल दिया है, मतलब दुनिया भर के एग्जांपल्स डाल दिए हैं और पूरी कॉपी को ना खचड़ पचड़ कर दिया है। वो नहीं चाहिए एग्जामिनर को, बहुत सिंपल सादा चाहिए। अगर आप ओवर डायग्राम भी नहीं डालते और ओवर एग्जाम्पल भी नहीं डालते हैं ना, तो भी बहुत अच्छा जो है इसमें आपको नंबर मिल सकते हैं। जैसे कि सॉल्विंग लार्जर प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी एट माइन्यूट लेवल लाइक स्ट्रीट वेंडर्स, कितना सिंपल तरीके से इसने लिखा है। तो आपको ये पता लग गया कि अप्रोच क्या है लिखने की यहाँ पर। फिर इसने फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड लिखा है। अब वे फॉरवर्ड जो है ना, आप इसके सीधे सीधे टिप लो कि अगर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सिविल सर्वेंट्स में इम्प्रूव इंक्रीज करना है, तो हमें क्या क्या मतलब उसमें लेना पड़ेगा। जैसे सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है, अब इसने सेकंड ARC डाल दिया, तो आप इसको डायरेक्टली अपने नोट्स में डाल सकते हो। फ्रेंडली वर्क कल्चर, सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट कंट्रोल, ये और ठीक है। और ये कंक्लूजन भी मतलब कॉपी कर लो बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है कि सब चीज सब लोग कॉपी कर लेंगे तो फिर काफी मैकेनिकल लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इनोवेशन आप अपने हिसाब से ला सकते हो। ठीक है, आपको जो भी लगे आप इनोवेशन अपने हिसाब से भी ला सकते हो। अब आपने ये देख लिया टॉपर कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस जो मैंने बताई थी, उसका आपको कंटेंट कहाँ मिलेगा। कोई भी एक सोर्स, या तो आपके पास बुक है कोई, या तो फिर आपके पास किसी कोचिंग का मटेरियल है, फोरम की रेड बुक है, या फिर विजन IAS का मटेरियल है, या फिर प्रहार है आपके पास ओनली IAS का, कोई भी मटेरियल, तो उसमें सारा का सारा ये दे रखा होता है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा प्रहार। जैसे इमोशंस एंड इंटेलिजेंस का पूरा चैप्टर है, अब इसमें पूरा दे रखा है। इसमें देखो कोट्स दे रखे हैं 3-4। ठीक है, अगर आपको कोट्स लिखने हैं, इमोशंस की जो है वो डेफिनेशन दे रखी है, अलग अलग तरीके के इमोशन, उसके बारे में थोड़ा टेक्स्ट दे रखा है, लेकिन ये बहुत इलेबोरेटिव है, इतना भी नहीं करना है। ठीक है, बस आपको थोड़ा थोड़ा समझ के कि 250 वर्ड में, 150 वर्ड में, जैसे एथिक्स में तो 150 वर्ड लिखने होते हैं, उसमें आपको जितना लिखना है ना उसके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितने सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप जो है अपने नोट्स में इनकलकेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन EU एंड IQ के बीच में भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग करके आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर जो है कि पर्सनल लाइफ में, जैसे वो क्वेश्चन था UPSC का है, पर्सनल लाइफ में क्या उसका फायदा है इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो ये सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से मतलब देख सकते हो और अपने नोट्स में इनकलकेट कर सकते हो। मैंने अपने जैसे नोट्स बनाए हैं वो भी मैं दिखाता हूँ, मैंने अपने कैसे नोट्स बनाए हैं। ठीक है, और मैंने 4-5 साल पहले नोट्स बनाए थे, मतलब काफी टाइम हो गया मेरे को नोट्स बनाए हुए, तो फिर भी मैं दिखाता हूँ कि 4-5 साल पहले कैसे नोट्स बनाए थे। अभी तो खैर बहुत मटेरियल आ गया है, देखो इतना अच्छा मटेरियल आ गया है कि आपको बेसिकली अगर आप इससे पढ़ रहे हो तो नोट्स की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा आप शॉर्ट नोट्स अपने बनाओ, ताकि आपके पास 2 पेज एक टॉपिक के रहें हर GS पेपर के। आपने ये कर लिया, उसके बाद आप अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसकी डेफिनेशन लिख दी मैंने, ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे कि EI इज द एबिलिटी टू मैनेज वंस ओन इमोशन एंड दोज ऑफ अदर्स। 3 स्किल लिख दी। फिर EI के बारे में मैंने सारा वो लिख दिया, कंटेंट क्या है, कि कैसे EI को जो है परसीव किया जाता है, कि परसीविंग इमोशन, यूजिंग इमोशन, 2 अप्रोच है इसकी, गोल्डमैन अप्रोच है और सो सलोनियन मेयर अप्रोच है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं गोल्डमैन ने जैसे सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, और उनके क्या क्या अंदर ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, मोटिवेशन के अंदर क्या ट्रेट्स होते हैं, फिर एम्पैथी के अंदर क्या ट्रेट्स होते हैं, तो ये सब मैंने थोड़ा डिटेल स्टडी करके नोट्स बनाए थे अपने। ठीक है, अब इतनी डिटेल स्टडी की जरूरत नहीं है, आपको लगेगा कि यार ये पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आपको बस इतना पढ़ना है कि 150 वर्ड में कितना लिख दोगे उतना। जैसे विशाखा यादव ने जो है 150 वर्ड में ये सारे नोट्स उसने जितने भी बनाए होंगे वो सारा नहीं लिखा है, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपना लिख दिया है। ठीक है, तो आपको उतना ही नोट्स बनाने हैं जितने आप 150 वर्ड में लिख दो। क्या क्या टॉपिक्स के नोट्स बनाने थे, जैसे मैंने बताया था कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट इज यूज्ड, हाउ इट इज यूज्ड, ठीक है, व्हाट आर इट्स डिटर्मिनेंट्स, और सिविल सर्विस के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और किसको कैसे इनकलकेट किया जाता है किसी के अंदर, कि अगर किसी में नहीं है तो इसको कैसे लाया जाए, ट्रेनिंग कैसे दी जाए उसकी। ठीक है, तो ये था बेसिकली कि जैसे सेल्फ अवेयरनेस अगर हम कैसे करें, तो कैसे करें कि गट फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, इजी टू मेक डिसीजन, तो इनकी क्या क्या फीचर्स हैं, इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हर जो ट्रेट है उसके मैंने अलग अलग फीचर्स एंड एग्जांपल लिखे थे। ये काफी डिटेल बनाए मैंने, आपको इतने डिटेल नहीं बनाने, मेरे 4 पेज के सिर्फ EI के नोट्स हैं, तो आपको जो है 2 पेज में खत्म कर देना है EI बेसिकली। ठीक है, तो आप ये मेरे नोट्स देखिए, इसमें दुनिया भर के मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं अलग अलग सोर्सेज से, तो काफी इसमें मेहनत हुई थी। तो आपको इतना नहीं करना है, आपको ये जो है जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, तो आपको ये 2 घंटे में खत्म कर देना है, नॉट मोर देन दैट।
तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपसे 3 से 4 दिन में एथिक्स का पूरा कंटेंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, रगड़ा मारना है। रगड़ा कैसे मारना है? ये जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं सबके आंसर लिखो आप। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस के आप ये देख रहे हो कि पीवाईक्यू लास्ट के 4-5 साल के 11-12 क्वेश्चन आए हैं, तो आप सारे लिख मारो। मतलब 12 क्वेश्चन आए हैं तो 12 क्वेश्चन लिखने में आपको कितना लगेगा? 2 आवर्स लगेगा, ठीक है। और आप किसी और सब्जेक्ट को टॉपिक के लिखोगे तो ऐसे 2 आवर्स लगेगा। तो आपको ऐसे ना 6-7 दिन सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है पूरे एथिक्स की। मतलब एक दिन में 2 टॉपिक लगा के चलो, 2 टॉपिक की मैं आंसर राइटिंग करूंगा, तो 3 से 4 दिन में आपका जो है कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा। चलो 5 दिन लगा लो, कंटेंट प्रिपेयर हो गया। और बाकी का टाइम जो है 7-8 दिन आपने सिर्फ आंसर राइटिंग करी है। अब इसके बाद बताओ, एथिक्स में आपको किसी भी टेस्ट सीरीज की जरूरत है? नहीं है। चलो ठीक है, फिर भी आप जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ले लेना और उसको लिखे आना। मेरे को नहीं लगता टेस्ट सीरीज की जरूरत है। अगर इससे भी ज्यादा आपको रिक्वायर्ड है ना, तो मार्केट में फ्री की टेस्ट सीरीज मिलती है, उनको ले लो। मैं आपको बता रहा हूँ, खुद से जितना लर्न कर लोगे कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा पाएगा। अगर आप कंटेंट के पीछे भागोगे ना कि कोई मेरे को पढ़ा दे, किसी के पास कुछ तिकड़म है, तो किसी के पास कोई तिकड़म नहीं है। बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी मतलब इसका एथिक्स का होगा या जो भी इसमें है, वो सारा मैं ही यहाँ पे ही पढ़ा दूंगा कि कितना चाहिए, कितनी टॉपर कॉपीज, सब मैं दिखा दूंगा यहीं पे, ठीक है। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और पूरी मैं मेंस की जो तैयारी है वो ट्राई करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माई लेवल कि मैं आपको तैयारी फ्री में कराऊं, ठीक है। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैंने कोई पेड बैच शुरू नहीं करा है, ठीक है। और कोई अगर पैसे ले तो देना मत उसको। मैंने कोई भी पेड बैच शुरू नहीं करा है, ठीक है। मैं ले ही नहीं रहा हूँ, पूरा मेंस में फ्री में यूट्यूब पे अपना डेली की ट्राई करूंगा कि वीडियोस मेरी आए। और टाइम टू टाइम जो भी मैंने ये स्केड्यूल बताया, इस स्केड्यूल के हिसाब से हमारी सारी चीजें हो जाए, ठीक है। थैंक यू ऑल एंड कनेक्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि हम एथिक्स की लेंगे।